हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कंपटीशन का और बायोलॉजी का तो चल रहा है। अब नया साल में नया तरीका से पढ़िए और नया कुछ करके दिखाइए, क्योंकि नया साल आ गया है। नया साल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब नया तरीका से नया पढ़ाई, एकदम हंसी कॉमेडी और एकदम फनी फन के साथ एकदम पढ़ाई, रियलिस्टिक एकदम लगे कि नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं चले कि क्या क्या पढ़ लिए, खत्म भी हो गया। तो इसलिए आप लोग पढ़िए। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कंकाल, मानव कंकाल को पढ़ रहे थे। मानव कंकाल, मानव कंकाल में जैसे कि दो भाग हो गया, एक होता है उपांगी, एक होता है एक्सियल यानी अक्षीय ना, एपेंडिकुलर और एक्सियल। एक्सियल तो दो होता है। तो एपेंडिकुलर होता है जो हमें चलने फिरने में, वजन उठाने में सहायता करता है। अब जैसे कि मान के चलिए पैर हो गया, पैर हो गया तो पैर पूरा शरीर का जितना केजी का होंगे, 50 केजी, 56 केजी, जितना केजी का होंगे उतना वजन उठाकर चल रहा है। तो ये भी एक बात है सोचने वाली कि उतना वजन, कितना भी भारी मोटा आदमी हो लेकिन पैर का मतलब कि उतना वजन उठाकर लेकर चल रहा है इधर उधर। बोझा भी लाद लेते हैं कपार पे, वो भी चलने लगता है ना। तो इतना ही क्या होता है, चलने फिरने में सहायता करता है। कौन? एपेंडिकुलर या उपांगी। उपांगी चलने फिरने में सहायता करता है। इसमें हाथ का बता दिए थे, हाथ का हड्डी बता दिए थे, हाथ की हड्डी बता दिए थे। हाथ की हड्डी में था हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। हुमरस केवनी से ऊपर तक हुमरस, उसके बाद रेडियस ना, ये होता है ना यहाँ से यहाँ तक रेडियस, अल्ना उसी में रहेगा अल्ना, उसके बाद ये कलाई के पास हो गया कार्पल, मेटाकार्पल, उसके बाद फ्लेंजेज उंगलियों में ना। तो हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। हुमरस में एक, रेडियस में एक, अल्ना में एक, कार्पल में 8 गो, कार्पल में 8 गो, मेटाकार्पल में 5 गो और फ्लेंजेज में 14 गो, यानी उंगलियों में होता है 14 गो। 14 गो इसलिए ना, 3 3 6 3 9 3 12, हेमा 2 गो रहता है अंगूठा में, मतलब बड़ा हो जाता है ये भी ना, अंगूठा में 2 थे, तो इसलिए क्या हो जाता है टोटल 30 गो हो गया। 30 गो एक हाथ का, एक हाथ का, दोनों हाथ का मिला के कितना हो जाएगा? 60 गो हो जाएगा। यानी 30 गो एक हाथ का, 30 गो एक हाथ का, दोनों मिला के 60 गो हो जाएगा ना। 60 गो हो जाएगा, 30 30 60। तो 30 गो इधर, 30 गो इधर, दोनों हाथ का हो गया 60 गो। अब आ जाते हैं पैर में। पैर में देखिए फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, सेम एकदम है, एकदम इसके जैसा है ये। इसमें बस फीमर, जांग की हड्डी, फीमर, पटेला, पटेला होता है गोल, होता है कटोरी जैसा, घुटनों में होता है। जैसे घुटनों में क्या होता है कि जैसे कि ना, मतलब ऐसे चलने में ऐसे मोड़ देते हैं, मुड़ते हैं, उसके बाद वो कटोरी जैसा रहता है, आगे नहीं मुड़ सकता, पीछे मुड़ जाएगा ना। तो कटोरी जैसा रहता है, इसे जाके कब्जा जैसे इसे रोक देता है। तो क्या होता है? फीमर, पटेला, टिबिया। टिबिया, टिबिया होता है जो पैर में होती है, पैर में होती है, सबसे चमकीली हड्डी होती है। टिबिया क्या है? क्या बोलते हैं? टिबिया क्या होती है? चमकीली हड्डी, ये वाली चमकीली, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी होती है। कौन? टिबिया ना। तो पूछ देता है कभी कभी पैर में ये चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो टिबिया। टिबिया क्या होती है? चमकीली हड्डी। उसके बाद हो जाता है फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज उंगलियों में आ जाएंगे तो फ्लेंजिज हो जाएगा। यहाँ पे था कार्पल, वहां पे पता टार्सल, कार्पल, टार्सल। अब इसमें देखो कार्पल में 8 है, टार्सल में 7 है। एगो हड्डिया कहाँ गया? एगो हड्डिया चला गया पटेला का जगह पर, पटेला कटोरिया वाला। तो पटेला का जगह पर चला गया ना ये, तो इसीलिए ये 7 हो गया टार्सल। ठीक, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज ना। तो पैर की हड्डियों में भी सेम है एकदम ना। फीमर, पटेला, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, ये पैरों की हड्डियां हो गई। पैर की हड्डियां होती है तो ये पैर की हड्डियां हो जाती है। इसमें 7 है इसलिए क्योंकि ये चला गया कहाँ? पटेला, कटोरिया कहीं, कटोरी होता है इसको बोलते हैं, घुटना के पास। और इसमें 8 था कार्पल, क्योंकि इसमें तो कटोरी लगाना नहीं होता है, यहाँ पे कब्जा होता है, नीचे नहीं जाने का ना। ये वाली हड्डियां थोड़ी सी बड़ी होती है, इसमें का हड्डी, हाथ की हड्डी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो नीचे चला जाता है धीरे से, थोड़ा सा नीचे चला जाता है ना, तो इसीलिए ये ऐसे आके ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे नीचे में नहीं होगा क्योंकि ये हड्डियां नीचे चली जाती है, कब्जा ऐसे निकला रहता है, थोड़ा सा ये वाला हड्डी निकली रहेगी बाहर की तरफ, यही के इसी वजह से ऐसे हो जाता है, मुड़ता नहीं है ना। तो याद हो जाएगा, याद रहेगा ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस।
ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ठीक ऐसा है। फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। ये होती है हड्डियां हाथ की पैर की। तो हाथ पैर में भी 30 ठो और 30 ठो प्लस 60 हो जाएगा ना, 30 प्लस 30 60, ये भी हो गया 30 थे प्लस 30 से 60 हो गया ना ये भी। तो 60 60 120 गो ऐसे निपटा लिए, 126 गो था तो 60 60 120 गो निपटा लिए। तो पैर की हड्डियां और हाथ की हड्डियां ये आती है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का मतलब कि चलने फिरने में सहायता करती है। वो हड्डियां होती है एक्सियल यानी अक्षीय। तो अक्षीय क्या करता है कि वो सिर्फ शरीरों के अंगों के रक्षा करता है ना, चलने फिरने में सहायता करता है एपेंडिकुलर एक्सियल ना। तो इसमें आगे 30 30 60 60 60 120 गो ऐसे निपट गया। 6 गो और निकाल लेते हैं ना, 6 गो और निकाल लेते हैं। तो ये वाला याद हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस ना। ये हो गई पैर की हड्डियां, दोनों मिलाकर 120 हड्डी निपट गया, याद हो गया होगा। फीमर पटेला टिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस ना। अब आ जाते हैं इधर स्केपुला। स्केपुला किसको बोलते हैं? स्केपुला जो होती है पखुरा पीछे साइड, यहाँ पे होता है दो बड़े से, यहाँ पे होता है ना पखुरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं स्केपुला, दोनों साइड है तो उसको बोलते हैं क्या से स्केपुला, पीछे होता है। उसके बाद कैल्विकल, कॉलर बोन इसको बोलते हैं, ये रीढ़ के हड्डी के पास होता है ऐसे गोल सा ना, इसको बोलते हैं कॉलर बोन ना, कैल्विकल। कैल्विकल यानी कॉलर बोन। और उसके बाद पैल्विकल जो ये कमर के पास होता है, चौड़ी हड्डियां होती है, उसको बोलते हैं पैल्विकल, पैर के पास होती है तो पैल्विकल। तो स्केपुला, कैल्विकल और पैल्विकल। स्केपुला पीछे, स्केपुला पीछे, कैल्विकल और पैल्विकल कमर के पास होती है चौड़ी। तो इसको क्या हो गया, दो दो ठो हो गए, दो स्केपुला, दो ठो पीछे, पखुरा जिसको बोलते हैं, पखौरा, पखौरा होता है ना पीछे तो बोलते हैं पखौरा, धक्का मार देंगे, ये पखौरा। कैल्विकल कॉलर बोन, इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन बोलते हैं, यहाँ पे बड़ी कमजोर होती है ये ना, ये सबसे कमजोर होती है, इसको तोड़ सकते हैं आराम से ना। जबड़ा की हड्डी मजबूत होती है, जबड़े की सबसे मजबूत होती है हड्डियां, ठीक। तो स्केपुला पीछे, स्केपुला कैल्विकल कमर के पास पैल्विकल ना। स्केपुला कमर का बैक पीछे रहता है बैक साइड, पखुरा पे जिसको बोलते हैं स्केपुला ना, कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल होता है। स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला पखुरा के पीछे होता है, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, ठीक। तो ये हो गया, निपट गया ना, निपट गया ना। 6 गो है, 2 2 4 2 6, 6 ठो ये हड्डियां हो गई, यानी कि 6 ठो हड्डियां, 126 हड्डियां ऐसे हो गया ना, 6 ठो हड्डियां। स्केपुला, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, 2 2 4 2 6, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश मेखला, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, ऐसे याद नहीं रहेगा, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, दूध मेखला, दूध मेखला, दूध मेखला को बोलते हैं उसको, वो आ जाएगा अंतरिक्ष में सीधे हमारे गैलेक्सी, दूध मेखला उसको बोलते हैं। तो वो तो भूगोल में पढ़ेंगे। तो स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल ना, 6 ठो हड्डियां, तो 126 हो गई, 60 60 120 और 6 2 2 6 हाँ 6 126 गुनी पड़ गई। ये हो गया क्या चीज, अपेंडिकुलर। हेमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस ना, फीमर पटेला टिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस, दोनों टाइप का मिल गया, हो गया 120 गो। अच्छा गो स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्केपुला कैल्विकल पैल्विकल, ठीक। तो ये हो गया, निपट गया एकदम आसानी से, बस याद करना है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस,
फीमर पटेलर टिबिया, टार्सम मेटाटार्सल फ्लेंजी। तो ये हो गया, याद हो गया होगा, स्कैपुला कैल्विकल पैल्विकल, स्कैपुला कैल्विकल पैल्विकल याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं अक्षीय एक्सियल। पैल्विकल थोड़ी सी चौड़ी होती है महिलाओं का, पैल्विकल जो होती है कमर के पास वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि जन्म देते समय चौड़ी इसलिए होनी चाहिए ना, तो ये थोड़ा चौड़ी होती है। कौन? पैल्विकल या श्रोणि मेखला। अब देख लेते हैं अक्षीय एक्सियल, जिसको बोलते हैं एक्सियल। हाथ को हो गई थी, पैर की हो गई थी ना, और कंधे वाला हो गया था, ये सब हो गया था। हाथ में 60 गो दोनों मिला के, पैर में 60 गो, 120 गो, 6 गो ये 120 126 गो निपट गया ना, 126 गो। अब आ जाते हैं अक्षीय, ये शरीरों की रक्षा करती है, शरीर के अंगों की रक्षा करती है, शरीर के रंगों का रक्षा करती है। तो इसमें आ जाते हैं पहले रीढ़ जिसको बोलते हैं रीढ़, या बैकबोन, रीढ़ बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं। पहले हिंदी वाला लिख लेते हैं रीढ़ ना। रीढ़ के बाद हो गया मेरुदंड या कशेरुक दंड। अब आते हैं वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, वर्टिबल कॉलम या बैकबोन, बैकबोन, ये इसका नाम होता है। बताओ रीढ़ की हड्डी का नाम, रीढ़ की हड्डी का इतना नाम ना, रीढ़ की हड्डी का इतना नाम हो गया। रीढ़ में मेरुदंड, कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम या बैकबोन पीछे रहती है, पीछे जो रहती है शरीर को खड़ा करने में मदद रखता है, यही बैकबोन ना, मेरुदंड, ये बैकबोन खड़ा रखता है हड्डियों को। ये ना बचपन में ना 33 होता है, कितना होगा बचपन में 33, लेकिन बड़े होने के बाद हो जाता है 24, नहीं 24 कहेंगे, 33 रहता है बचपन में रहता है 33, और बड़े होने के बाद हो जाता है 26। बचपन में 33, बड़े होने के बाद 26 हो जाता है, ठीक। तो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसको मेरुदंड बोलते हैं या कशेरुक दंड बोलते हैं, मेरुदंड या कशेरुक दंड ना, ये बोलते हैं। पीछे रहती है रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसमें उसके अंदर ना रहता है, ऐसे करके रहता है ना हड्डी, इसको रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, ऐसे करके। इसी के बीच में तार गया रहता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, नसें गई होती है जो ब्रेन से जुड़ी रहती है, इसको तो उसको ब्रेन में पढ़ेंगे, नसें जुड़ी रहती है एकदम, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। तो उसका रक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी ऐसे घेर के चारों तरफ से घेरे रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो रीढ़ की हड्डी ना। ये बचपन में 33 होता है, बचपन में तैसे 300 हड्डियां होती है, तो ये एक बढ़ गया तो क्या हो गया, तो इसका नाम होता है क्या चीज? मेरुदंड, कशेरुक दंड ना, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, इतना सब नाम है इसका, ठीक। तो इतना याद रख लेते हैं। उसके बाद तो क्या है, पसलियां है, 24 पसलियों में एक स्टर्नम लगा रहेगा ना, और 29 को खोपड़िया में, ये कल गिन देंगे हो जाएगा। तो इतना पहले याद रख लेते हैं, उसके बाद कल आगे का बता देंगे, उसको भी याद रख लेना, गिन लेना, गिनना तो जरूरी है, नहीं गिनेंगे तो कैसे चलेंगे? रीढ़ की हड्डी तो है जो हमें चल करना, तो क्या कुछ लोग ऐसे सोएंगे, ऐसे बुकुट्टी मार के सोएंगे तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ऐसे बस बुढ़ापा होता है तो ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे लाठी डंडा लेकर। इसीलिए चौकी या मतलब बढ़िया जगह सोना चाहिए, सीधा एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, तो झुक जाएंगे ऐसे,
तुरंत है बचपन में जैसा। तो इसलिए तो रह देते हैं इतना आज, बाकी कल बताएंगे। तो पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।